अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल लॉगरिथम। कल हमने पढ़ा था कॉमन लॉगरिथम के बारे में। नेचुरल लॉगरिथम, द नेचुरल लॉगरिथम इज़ द लॉगरिथम विद बेस ई। वो लॉगरिथम जिसकी बेस ई हो वो क्या कहलाता है? नेचुरल लॉगरिथम। वेयर ई इज़ द मैथमेटिकली इक्वल टू 2.71828 और ये आगे नंबर चलता जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय LN, ठीक है, मतलब नेचुरल लॉगरिथम। फॉर एग्जांपल, नेचुरल लॉग ऑफ ई स्क्वायर किसके बराबर है? 2, ठीक है। दो लॉगरिथम ऑफ ई स्क्वायर टू द बेस ई इज़ 2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम में कहता है फर्स्ट स्टेप कि उसकी जो बेस है वो क्या होगी? 10, और नेचुरल लॉग में क्या होगी? उसकी बेस क्या होगी? ई। फिर उसको किस तरह लिख सकते हैं? दूसरा डिफरेंस का ये आएगा, उसको लॉग की बेस 10 और x यानी या फिर log ऑफ x। और नेचुरल लॉगरिथम को किस तरह लिख सकते हैं? नेचुरल लॉग x। कॉमन लॉगरिथम इज़ वाइडली यूज इन एवरीडे कैलकुलेशन, स्पेशली इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। कॉमन लॉगरिथम कहाँ इस्तेमाल होता है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? ख़ास तौर पर साइंटिफिक और इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन नेचुरल लॉगरिथम आर कॉमनली यूज इन हायर लेवल मैथ्स, particularly calculus and applications involve in growth decay processes। जबकि नेचुरल लॉगरिथम हमारा कहाँ यूज़ होता है? बड़े पैमाने पे मैथ को हल करने के लिए, जैसा कि कैलकुलस के मसले हल करने के लिए, उसके एप्लीकेशन को पढ़ने के लिए, जिसमें शामिल होता है ग्रोथ के बारे में और डिके प्रोसेसेस, यानी जो हमारे कीमियाई रिएक्शंस होते हैं किसी भी बड़ी इंडस्ट्री में, फील्ड में, वहाँ पर। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 2.3। लास्ट हमने पढ़ा था कॉमन लॉगरिथम के बारे में। अब हमने पढ़ लिया नेचुरल लॉगरिथम के बारे में, जो चीज़ें हमारी यूज़ होंगी 2.3 में। अब पहला क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है? करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है सबकी। तो हमें पता है कि ये 4 डिजिट्स लिखे हुए हैं, इनमें पॉइंट कहीं भी जिक्र नहीं है, तो पॉइंट हमारा कहाँ होगा? 7 के बाद होगा। तो हम फर्स्ट 2 के दरमियान क्या कहते हैं? आइडियल पॉइंट लगाते हैं, यानी वहाँ पे वो 0 होता है, उसके बाद वाले पे 1 होता है, उसके बाद वाले पे 2, और यहाँ पे क्या होगा? 3। यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी हमारे पास? 3। नेक्स्ट देखें, 59.28, 9 के बाद पॉइंट है, यानी 5 के बाद 0 होगी कैरेक्टरिस्टिक, 9 के बाद क्या होगी? 1, तो हम 1 लिख देंगे। इसी तरह से अब ये 5 और 6 पहले 2 डिजिट्स हैं, इनके दरमियान क्या होती है? 0। 5 की लेफ़्ट साइड पे होगी -1, फिर उसके लेफ़्ट साइड पे होगी -2, ठीक है। तो ये हम -2 इस तरह लिख देंगे। फिर 234.7, ठीक है। अब 2 और 3 के दरमियान क्या होगी? 0। 3 के बाद 1, 4 के बाद क्या होगी? 2। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक लिख दी उसकी, कितनी? 2। अब यहाँ देखें कितने ज़ीरोज़ है? 1 2 3 4। अब क्या करेंगे? 4 और 9 के दरमियान क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक? 0 होती है। 4 से पहले 1, फिर यहाँ 2 3 4 और एंड पे आएगी 5। तो ये लेफ़्ट साइड पे जा रही है, तो क्या होगी? ये -5। इधर देखें 1 4 5 0 0 0, कहाँ पॉइंट लगा हुआ है इसका? ये तकरीबन यहाँ पे लगा हुआ है, एंड पे। अब हम पहले में से, यानी टोटल डिजिट्स गिन के उनमें से 1 माइनस कर देंगे। एक तरीका ये है। दूसरा क्या है? दोनों के दरमियान कितनी होती है? 0। कल मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में, इन दोनों के दरमियान 0, फिर 4 के बाद 1, 5 के बाद 2, 3 4 5, टोटल क्या होगी? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 2, फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग। हमने नीचे दिए गए सवालों के क्या करने हैं? लॉगरिथम फाइंड करने हैं। पहले है 43, हम क्या करेंगे? लॉग ले लेंगे इसका। उसके लिए क्या होगा? पहले इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, फिर इसका मैंटीसा। करेक्टरिस्टिक इसकी क्या बनती है? यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो हमने लिख दिया ये करेक्टरिस्टिक 1। मैंटीसा हम क्या करेंगे? इसको टेबल पे देखेंगे या कैलकुलेटर से निकालेंगे, तो वो कितना निकलता है? 6335, ठीक है। ये निकाल दिया। अब आगे लॉग का जो फार्मूला है उसमें करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, उसको जब जमा करेंगे 1 में 0.6335 जमा करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1.6335, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 579। इसके हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, वो कितनी आएगी? निकलेगी 2। मैंटीसा हमें टेबल के अंदर गिवन होता है, टेबल वैल्यू जो है वो है 7627। उसको जब दोनों को जब ऐड कर देंगे 2 और
मेंटीसा क्या होता है, वो पॉइंट वाली शक्ल होती है, लेकिन हम यहाँ उसको इस तरह लिखते हैं, लेकिन जब जमा करते हैं तो टू में 0.7627 जमा करेंगे तो आंसर आएगा 2.7627। थर्ड है हमारा 1.982, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, ज़ीरो। क्यों, पहले दो डिजिट के दरमियान ही पॉइंट आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, तो ये ज़ीरो। इसका मेंटीसा हम टेबल वैल्यू पे चेक करेंगे। 19 को देखेंगे पहले 8 पे, फिर देखेंगे 19 को 2 के डिफरेंस पे, वो हमारा आंसर आएगा 2971। तो इसको जब ऐड करेंगे ज़ीरो को 0.2971 में, तो आंसर हमारा आ जाएगा लॉगरिथम का 0.2971। 4 है हमारे पास 0.0876। अब देखिए पहले दो डिजिट के दरमियान ज़ीरो होता है, फिर लेफ्ट साइड पे -1, फिर उससे लेफ्ट साइड पे -2, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक लिख दी -2। ठीक है, अब मेंटीसा हम कैसे निकालेंगे, 87 को 6 पे देखेंगे, वो आएगा हमारा 9425, या कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकालेंगे तभी यही आएगा। जब हम इसको पूरे का लोग लेंगे, क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक को जमा कर देंगे 0.9425 में, तो आंसर आ जाएगा -2.9425। 5 पार्ट है 0.047, 5 पार्ट है हमारा 0.047। करेक्टरिस्टिक क्या है उसकी, -2 हमें नज़र आ रही है। मेंटीसा हम निकाल लेंगे, 47 को देखेंगे ज़ीरो पे, ठीक है। और ये लोग का जो टोटल आंसर आएगा वो क्या आएगा, दोनों को जमा कर देंगे, -2 प्लस करेंगे 0.6721 में, तो आ जाएगा -2.6721। लास्ट पार्ट है इसका 0.000354। अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या निकलेगी, यहाँ पे 0 1 -2 -3, ये -4 निकले, -4। मेंटीसा 5490, हम टेबल वैल्यू में चेक करेंगे इस तरह, 35 को 4 पे देखेंगे, फिर इसका टोटल का जब लो लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोनों को जमा करके -4.5490। क्वेश्चन 3 कहता है इफ़ लॉग 3.17 इज इक्वल टू 0.5019, उसने लॉग की वैल्यू दे दी है, तो हमने क्या करना, देन फाइंड लॉग 3177। अब गौर करें, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ डेसिमल का फ़र्क है, ठीक है। अब हम क्या करना है, यानी 0.5019 आंसर यही आएगा। बस इसकी जो ये फ्रंट वाली जो डिजिट्स है, ये हमें करेक्टरिस्टिक बता देंगे। अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी, 3। नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं हम, लॉग 31.77। अब मेंटीसा तो वही रहा 0.5019, ठीक है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पे ज़ीरो थी, ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो थी, तो 1 के बाद पॉइंट है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, वो कितनी है हमारी 1। नेक्स्ट है 0.03177, बस हम मेंटीसा तो हमें दिया बस 0.5019, बस हम करेक्टरिस्टिक इसकी नोट करेंगे, 3 और 1 के दरमियान ज़ीरो, यहाँ पे -1 और उसके बाद -2, तो -2.5019 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है log x इक्वल टू 0.0065। क्या करेंगे, एक्स फाइंड करने के लिए log को ख़त्म करेंगे, वो किस तरह होगा, उसकी तरफ दोनों तरफ हम लेंगे एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग से कैंसिल हो गया जी। अब log एंटी लॉग से कैंसिल हो गया, अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे, हमने क्या करना है, इसको चेक करना है हमारे टेबल पे। 65 जो है, हम 0.065 हम देखेंगे अपने एंटी लॉग के टेबल में, देखने के बाद हम वैल्यू लिख देंगे, वो आई 1014 + 1 यानी 1015। लेकिन जो ये है पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट है, ये हमें शो कराएगा कि इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी है, 0, तो हम पहले दो डिजिट के दरमियान पॉइंट लगा देंगे। इसी तरह से सेकंड है log x इक्वल टू 1.192, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, log एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा। इसके हम एंटी लॉग जब लेंगे, हम देखेंगे 0.19 को 2 के टेबल पे, वो आएगा 1556। पॉइंट से पहले वाला जो 1 है, ये हमें शो करेगा कि इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, यानी इसकी करेक्टरिस्टिक है 1। तो हम क्या करेंगे, पहले दो के दरमियान 0 होती है, दूसरे के बाद क्या आती है 1, तो ये उस जगह पे हम डेसिमल अपना पुट कर देंगे। फिर है तीसरा log x इक्वल टू -3.434। हम देखते हैं कि ये इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक में पहले -3 आ रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 4 ऐड भी कर देंगे और 4 सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, ठीक है। जब 4 में से 3.434 निकालेंगे तो वो हमारा आंसर आएगा 0.566, और जो माइनस का 4 है वो इसके साथ इसकी क्या बन जाएगा, करेक्टरिस्टिक बन जाएगा। इसके बाद ये काम करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, log एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा,
और एंटी लेंगे -4.566 का, यानी 0.56 को 6 पे देखेंगे, आंसर आएगा हमारा 3681। और -4 हमें ये बताएगा कि इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, और यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, -2, -3 और यहाँ पे -4, इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया। सेम इसी तरीके से अब यह क्वेश्चन में माइनस है तो हम इसको पहले हल करेंगे। हम -2 और +2 ऐड करेंगे तो प्लस वाला 2 जो है वो इसमें से माइनस हो जाएगा। 2 माइनस 1.5726, उसमें माइनस करेंगे तो वो आएगा 0.4274। तो जो ये -2 है वो उसकी करेक्टरिस्टिक बन जाएगी। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो गया, एंटी लॉग आ गया माइनस का 2.4274। अब हम क्या करेंगे, 0.42 को 7 पे देखेंगे, वो आएगा 2673, फिर 4 पे देखेंगे, फिर वो आएगा प्लस का 2, तो हम जमा करके आएगा 2675। लेकिन ये जो -2 है वो हमें बताएगा कि इसकी करेक्टरिस्टिक है 0.0। ठीक है, मतलब कहने का कि ये यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, तो ये वाज़ेह हो गया 0.02675 इसका क्या है आंसर। 5 पार्ट है हमारा log x इक्वल टू 4.3561। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो वो log एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा। अब हम 0.35 को देखेंगे 6 पे, फिर 1 पे, वो हमारा आ जाएगा 2270 प्लस 1। 35 को 6 पे देखा तो 2270 आया, फिर 1 के डिफरेंस पे देखा तो 1 आया, ऐड किया तो 2271 आ गया। अब 4 जो है इसका करेक्टरिस्टिक है, तो देखेंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, यानी उसके साथ एक 0 हमें अटैच करना पड़ेगा। लास्ट पार्ट है हमारा log x इक्वल टू -2.0184। अब ये -2 है तो हम क्या करेंगे, 3 प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे। 3 में से जब माइनस करेंगे 2.0184 तो आ जाएगा हमारा आंसर 0.9816। ठीक है, अब ये जो -3 है उसकी करेक्टरिस्टिक बन जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो log एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 3। एंटी लॉग का आंसर आ जाएगा 0.98 को 1 पे देखेंगे तो 9572 आएगा, फिर 0.98 को 6 पे देखेंगे तो 13 का डिफरेंस आएगा। दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 9585। अब जो -3 है वो उसकी बताइए करेक्टरिस्टिक, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारा लॉज ऑफ लॉगरिथम, ये इंशाल्लाह हम कल की वीडियो में देखेंगे।